कल हमने नेशनल इनकम स्टार्ट किया था। नेशनल इनकम में हमने उसका इंट्रोडक्शन पढ़ी थी कि एक देश की अचीवमेंट ग्रोथ देखने से कैसे पता चलता है, उसकी नेशनल इनकम से पता चलता है। नंबर 2 हमने पढ़ा था कि नेशनल इनकम को कैसे कैलकुलेट किया जाता है। नेशनल इनकम में सिर्फ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज को इंक्लूड किया जाता है, इंटरमीडिएट गुड्स को इंक्लूड नहीं किया जाता। नंबर 2 किसकी इनकम इंक्लूड की जाती है, नॉर्मल रेजिडेंट की, उसकी डेफिनेशन बोली थी, किसको नॉर्मल रेजिडेंट बोलते हैं और किसको नहीं बोलते हैं वो भी पढ़ा था। आज हम इस क्लास में क्या पढ़ेंगे, ग्रोस एंड नेट कॉन्सेप्ट क्या होता है, यहां से प्रैक्टिकल पार्ट शुरू होता है। अब कहते हैं नेशनल इनकम को रिलेट करते हैं एग्रीगेट्स के साथ टू मेजर, यानी कि इसको निकालने के लिए पहला चीज क्या आता है, ग्रॉस वर्ड, दूसरा वर्ड क्या आता है, नेट वर्ड। ग्रॉस क्या होता है, जो डेप्रिसिएशन को इंक्लूड करके चलता है, किसको, डेप्रिसिएशन को इंक्लूड करके चलता है। और नेट क्या होता है, जो डेप्रिसिएशन को एक्सक्लूड करके चलता है। ठीक है, तो यहाँ पे यही चीज बोली हुई है, कहते हैं जो ग्रॉस कॉन्सेप्ट है वो वाइडर है किससे, नेट कॉन्सेप्ट से, उससे बड़ी टर्म है क्योंकि उसमें डेप्रिसिएशन इंक्लूड है। वेयर एज नेट कॉन्सेप्ट इज मोर यूजफुल देन द ग्रॉस कॉन्सेप्ट, जबकि यूजफुल कौन सा है, नेट कॉन्सेप्ट यूजफुल है। फिर आगे आता है जो प्रोडक्टिविटी यूनिट है, उसमें हमें फिक्स एसेट को यूज करते हो, उस फिक्स एसेट के ऊपर क्या लगती है, डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन का दूसरा नाम क्या होता है, कैपिटल फॉर्मेशन, कंजम्पशन ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन डेप्रिसिएशन का दूसरा नाम है। कहते हैं जब हमने ग्रॉस निकालना है तो हम क्या करेंगे, डेप्रिसिएशन को सब्ट्रैक्ट कर देंगे किसमें से, नेट में से, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ग्रॉस कंसेप्ट कर आ जाएगा। दूसरा आता है अगर हम ग्रॉस में ऐड कर देंगे, एडिंग कर देंगे डेप्रिसिएशन, तो हमारे पास क्या चीज आ जाएगी, नेट कंसेप्ट आ जाएगा। तो यहीं से हमारा फॉर्मूला बन जाता है। ग्रॉस प्रोडक्ट कैसे आता है, नेट, तो हमने क्या पढ़ा, जब हम ग्रॉस प्रोडक्ट निकालते हैं तो नेट प्रोडक्ट में डेप्रिसिएशन को ऐड करते हैं, इंक्लूड करके चलता है। और नेट प्रोडक्ट जब निकालते हैं ग्रॉस में से, डेप्रिसिएशन को क्या कर देते हैं, माइनस। इसी से ही तुम्हारी डेफिनेशन बन जाएगी। ग्रॉस प्रोडक्ट क्या होता है, जब ये डेप्रिसिएशन को इंक्लूड करके चलता है, और नेट क्या होता है, जब वो डेप्रिसिएशन को एक्सक्लूड करके चलता है। और नेशनल इनकम में ज्यादा यूजफुल कौन सा है, नेट प्रोडक्ट यूजफुल है। तो अब तुम बोलोगे ग्रॉस, इसी से फॉर्मूला बनेगा ग्रॉस और नेट का। ग्रॉस से नेट पे जाना है तो हम डेप्रिसिएशन को क्या करेंगे, माइनस। और जब हमने नेट से ग्रॉस पे जाना है तो डेप्रिसिएशन को हम क्या कर देंगे, ऐड। ठीक है, पहला फॉर्मूला लर्न हो गया। उसके बाद आता है डेप्रिसिएशन इज ऑल्सो नोन एज द कंजम्पशन ऑफ फिक्स एसेट, ये इसका दूसरा नाम है। नेक्स्ट कौन सा कॉन्सेप्ट आता है, डोमेस्टिक एंड अ नेशनल कॉन्सेप्ट, यही है डोमेस्टिक एंड नेशनल कॉन्सेप्ट। कहते हैं जब हम नेशनल इनकम करता है तो इट रिलेट एग्रीगेट आर मेजर, तो इसको दो टर्म्स में हम मेजर करते हैं, एक वर्ड है डोमेस्टिक, दूसरा वर्ड क्या है, नेशन। डोमेस्टिक का मतलब क्या होता है, हमारा देश विद इन द एक जियोग्राफिकली टेरिटरी के अंदर, जो हमारे विद इन जियोग्राफिकली एरिया के अंदर जो कमाया गया है उसको हम डोमेस्टिक इनकम बोलते हैं। जब हम बाहर की इनकम को भी ऐड कर देंगे तो हमारे पास कौन सी वर्ड आ जाएगी, नेशनल। तो इन दोनों के बीच में कौन आता है, बाहर से कमाई हुई इनकम, है ना, तो इन दोनों के बीच में आता है नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रोड, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रोड। अब जहां पे यहां नेटवर्ड आया तो यानी कि इसमें से कोई चीज माइनस है, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रोड यानी कि फॉरेन से कमाई हुई इनकम। अब अगर हम फॉरेन से कमा रहे हैं तो फॉरेन वाले भी तो यहां से कमाते होंगे, है ना, तो दोनों को उठा लेना है। जो हमारे रेजिडेंट ने फॉरेन से कमाया, वहां के रेजिडेंट ने यहां से कमाया, तो उसको बोलते क्या है, जब हम कमाते हैं तो हम बोलते हैं इनकम फैक्टर इनकम अर्न की है कहां से, फ्रॉम एब्रोड से। फ्रॉम लिखा ना तो हमने अर्न की। दूसरा आता है इसमें से माइनस कर दोगे, फैक्टर इनकम टू एब्रोड। टू एब्रोड का मतलब क्या है इसमें, कि हमने पे की,
तो फ्रॉम का मतलब है हमने कमाया, टू का मतलब क्या है, उन्होंने कमाया। तो इस फ्रॉम में से टू को क्या कर दोगे, माइनस, तो तुम्हारे पास क्या चीज आ जाएगी, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड। ठीक है, तो दो वर्ड हमने पढ़े, डोमेस्टिक और नेशनल। डोमेस्टिक मतलब जहां पे एक जियोग्राफिकली टेरिटरी है, जो हमारा मैप है, जो उस मैप के अंदर इनकम कमाई गई है, वो कौन सी इनकम है, डोमेस्टिक इनकम। जो फॉरेन से कमाई गई है या फॉरेन वालों ने यहां से कमाई है, उसको माइनस करके जो उसमें ऐड कर दोगे तो तुम्हें पूरे देश की इनकम पता चल जाएगी, वो क्या आ जाएगी, तुम्हारी नेशनल इनकम। तो यहाँ पे बोला जियोग्राफिकली टेरिटरी के जो अंदर आती है, द कंसेप्ट रिलेटेड विद द नॉर्मल रेजिडेंट, जो नॉर्मल रेजिडेंट कमा रहा है। तो यहाँ पे लिखा है डोमेस्टिक कंसेप्ट इंक्लूड ओनली दोज प्रोडक्टिव यूनिट विच आर प्रेजेंट विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी, यानी कि जो हमारी टेरिटरी के अंदर बनाया कमाया गया है उसको हम डोमेस्टिक बोलते हैं। दूसरा क्या बोला, वेयर एज नेशनल कॉन्सेप्ट इंक्लूड, नेशनल कॉन्सेप्ट में क्या चीज इंक्लूड है, प्रोडक्टिविटी यूनिट रिलेट विद द नॉर्मल रेजिडेंट। यहाँ पे नॉर्मल रेजिडेंट का बोला ऑफ द कंट्री, द डिफरेंस बिटवीन द टू कॉन्सेप्ट दैट इज द नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड। ये वर्ड आ गया। इन दोनों के बीच में कौन आता है, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड। इफ नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड इज एडिंग टू द डोमेस्टिक कॉन्सेप्ट, कहते हैं अगर तुम डोमेस्टिक में नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड को क्या कर दोगे, ऐड कर दोगे, तो तुम्हारे पास क्या आ जाएगा, वी गेट नेशनल कॉन्सेप्ट, तुम्हें नेशनल इनकम आ जाएगी। दूसरा, इफ नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड इज डिडक्टिंग, यानी कि उसमें से माइनस कर दी जाएगी, तो तुम्हारे पास क्या आ जाएगा, नेशनल कॉन्सेप्ट। तो इसी से फॉर्मूला बन गया। क्या फॉर्मूला बना, डोमेस्टिक प्रोडक्ट कैसे आता है, पूरी नेशन में से नेट फैक्टर इनकम को क्या करना है, माइनस करना है, और नेशनल प्रोडक्ट में डोमेस्टिक इनकम को में नेट फैक्टर इनकम को ऐड करना है। तो तुम्हारे पास क्या चीज आ जाएगी, नेशनल प्रोडक्ट। यहां तक बताओ, समझ आया। तो अभी तक हमने दो कॉन्सेप्ट पढ़े। पहला कौन सा पढ़ा, पहला पढ़ा ग्रॉस, दूसरा पढ़ा नेट। अगर हमने ग्रॉस से नेट पे जाना है तो डेप्रिसिएशन माइनस कर देंगे, और नेट से अगर ग्रॉस पे जाना है तो डेप्रिसिएशन को प्लस कर देंगे। ये वाला पार्ट समझ आया। दूसरा तुमने पढ़ा डोमेस्टिक, डोमेस्टिक और नेशनल, यही पढ़ा, पढ़ा ये। अगर तुमने डोमेस्टिक से नेशनल में जाना है तो तुम क्या करोगे, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड को क्या कर दोगे, डोमेस्टिक से नेट पे जाना है, डोमेस्टिक मतलब जो विद इन हमारी कंट्री है, तुमने नेशन पे जाना है तो तुम क्या करोगे, इसको ऐड करोगे। डोमेस्टिक मतलब एक छोटे लेवल पे हमारी कंट्री कंट्री की इनकम, तो वो डोमेस्टिक इनकम है। तो तुमने डोमेस्टिक से नेशन की इनकम जाननी है, तो उसमें फॉरेन की इनकम को ऐड कर दो तो पूरे नेशन की इनकम पता चल जाएगी। अगर तुमने नेशनल से, तो अब क्या करेंगे, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड को हम यहां से माइनस कर देंगे। ठीक है, ये यहाँ पे माइनस होगी। फिर कहते हैं नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम आता कहां से है, फ्रॉम माइनस टू। तो तुम्हारे पास क्या आ जाएगी, फ्रॉम क्या है, जो हमारे रेजिडेंट ने कमाई हमारे बाहर से, और जहां वहां के रेजिडेंट ने यहां से कमाई, यानी कि फ्रॉम से टू वाली माइनस कर दो तो तुम्हारे पास क्या आ जाएगी, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड। ये दोनों कॉन्सेप्ट समझ आए। उसके बाद तुम्हारे पास यही दे रखा है, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड क्या होता है। कहते हैं नॉर्मल रेजिडेंट ऑफ द कंट्री ऑन इनकम फ्रॉम अब्रोड। नॉर्मल रेजिडेंट कौन सा है, हमारी कंट्री का है, अर्न कहां से कर रहा है इनकम, फ्रॉम अब्रोड से। ठीक है, कैसे, प्रोवाइडिंग द फैक्टर सर्विसेज। फैक्टर सर्विसेज क्या हो सकती है, या तो उसने अपना लैंड दिया होगा, या खुद जॉब करने गया होगा, है ना, या अपना इंटरप्रेन्योर है, या कैपिटल लगाई होगी। ये सारी कौन सी सर्विसेज होती हैं, फैक्टर सर्विसेज।
दूसरा आता है इट इज नॉन एज द फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। इसी को क्या बोलते हैं? फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, यानी कि यहाँ के रेजिडेंट ने फॉरेन से कमाई। ऑन द अदर हैंड नॉर्मल रेजिडेंट ऑफ द अदर कंट्री, यहाँ क्या वर्ड यूज किया? नॉर्मल रेजिडेंट है किसी और कंट्री का, टू बी वर्ल्ड अर्न इनकम फ्रॉम दैट कंट्री, यानी कि वो हमारी कंट्री से कमा रहा है जहां हम रह रहे हैं, डोमेस्टिक, है ना। दे प्रोवाइड द फैक्टर सर्विसेज, उसने हमें फैक्टर सर्विसेज दी तो हमने उसको क्या दे दी? फैक्टर इनकम टू अब्रॉड। द डिफरेंस बिटवीन दीज टू नॉन, कहते हैं इन दोनों का जो डिफरेंस है फ्रॉम और टू का, तो तुम्हारे पास क्या आ जाएगा? नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। ठीक है, तो इसी से इसका फॉर्मूला बन गया। रट्टा मत लगाना फॉर्मूलों का, कॉन्सेप्ट वाइज चलना। इसलिए बोल रही हूँ ग्रॉस से नेट में कौन आता है? डेप्रिसिएशन। डोमेस्टिक और नेशनल में क्या आता है? हाँ, और नेशनल और डोमेस्टिक के दोनों के बीच में कौन आता है? नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, जिसका फॉर्मूला क्या है? फ्रॉम माइनस टू। हमने कमाया, उन्होंने कमाया, तो तुम्हारे पास क्या आ जाएगी? नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। ये फॉर्मूला यही लिखा हुआ दोबारा। अब इसमें एक एग्जांपल दे रखा है, कहते हैं सपोज करो इनकम अर्न बाय नॉर्मल रेजिडेंट ऑफ इंडिया। कहाँ का रहने वाला है? इंडिया का। फ्रॉम अब्रॉड, यानी कि इंडियन ने कमाया अब्रॉड से, कितना कमाया? 1500 करोड़। इनकम पे टू द नॉन रेजिडेंट ऑफ द देयर सर्विसेज इन इंडिया। नॉन रेजिडेंट कौन है? जो फॉरनर है। हमने उसको कितनी इनकम पे की? 1300 करोड़। तो हमने क्या किया? हमारी फ्रॉम, फ्रॉम कहाँ है इसमें? ये रहा फ्रॉम। फ्रॉम में से टू को क्या कर दिया? माइनस। तो 1500 हमने कमाए थे, पे कितने किए? रह कितने गए? 200। तो तुम्हारे पास ये क्या आ गई? नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। ठीक है यहां तक? ये नेगेटिव भी हो सकता है, अगर बाहर वाले ने ज्यादा कमाया हुआ, हमने कम कमाया हुआ, तो ये आंसर नेगेटिव में आएगा। ठीक है, चलो आगे चलो। फिर कहते हैं ये फैक्टर सर्विसेज में कौन कौन सी चीज इंक्लूड होती है? यहाँ पे देखो, कंपोनेंट ऑफ द नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। कैसे कैसे कर सकते हो? नेट कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय, तुम कहीं पे जॉब कर सकते हो, है ना, तुम्हारी सैलरी आएगी, है ना। दूसरा क्या है? नेट इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी एंड इंटरप्रेन्योर। मैंने तुम्हें बोला तुमने अपना कोई लैंड दे दिया तो तुम रेंट ले रहे हो। अगर तुम कोई इंटरप्रेन्योरशिप चला रहे हो तो तुम वहां से प्रॉफिट अर्न कर रहे हो। तीसरा क्या आता है? नेट रिटेन अर्निंग ऑफ द रेजिडेंट कंपनी टू द प्रोड। तुमने अपनी रिटेन अर्निंग को किस में डाल दिया? यहाँ पे कैपिटल इन्वेस्ट कर रहे हो किसी फॉरेन कंपनी में, ठीक है, तो वो तुम्हें इंटरेस्ट देगी, है ना। तो ये सैलरी होगी फैक्टर सर्विसेज का पार्ट। दूसरा प्रॉपर्टी लैंड मिलेगा, इसके बाद रेंट मिलेगा, इसका क्या मिलेगा? प्रॉफिट, और इसमें क्या मिलेगा? इंटरेस्ट। तो ये सारी फैक्टर सर्विसेज के बदले में तुम्हें फैक्टर पेमेंट मिल रही है। और एक चीज और आएगी तुम्हारे पास, नेशनल इनकम में सिर्फ फैक्टर इनकम को इंक्लूड किया जाता है, नॉन फैक्टर इनकम को वो इंक्लूड नहीं करती। फैक्टर इनकम का मतलब होता है जो मेहनत से कमाई होती है, नेशनल इनकम सिर्फ उसको काउंट करती है। नॉन फैक्टर इनकम वो है जो तुमने मेहनत से नहीं कमाई है। जैसे फॉर एग्जाम्पल बच्चे बाहर रहते हैं फॉरेन में, तो इंडिया में अपने पेरेंट्स को पैसे भेजते हैं, है ना, तो वो नॉन फैक्टर इनकम है। नॉन फैक्टर इनकम है, उस इनकम को नेशनल इनकम में ऐड नहीं करेंगे। ठीक है, गिफ्ट होगी, चैरिटी हो गया, डोनेशन हो गया, जो बिना मेहनत किए कमाया गया है, स्कॉलरशिप्स होगी, ये सारी कौन सी होती है? नॉन फैक्टर इनकम। इसको नेशनल इनकम में काउंट नहीं करते क्योंकि ये इनकम है ही नहीं, है ना, ये तो मेहनत की इनकम तो है नहीं, इसलिए इसको नेशनल इनकम में काउंट नहीं करते। ठीक है, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आता है तुम्हारा मार्केट वैल्यू एंड फैक्टर कॉस्ट। क्या आता है? मार्केट वैल्यू एंड फैक्टर कॉस्ट। अब मुझे एक चीज बताओ, ये चीज करने से पहले, जैसे कोई फैक्ट्री में प्रोडक्ट बनता है, सबसे पहले वो प्रोड्यूसर को क्या पता चलती है? कॉस्ट, है ना। कॉस्ट में वो अपना प्रॉफिट ऐड कर देता है, प्रॉफिट ऐड करेगा। अब जो गवर्नमेंट टैक्स ले रही है उस टैक्स को भी तो ऐड करेगा। ये टैक्स क्या होता है? जीएसटी। और जीएसटी किसका पार्ट है?
इनडायरेक्ट टैक्स का पार्ट है। ठीक है, तो गवर्नमेंट जब टैक्स ले रही है तो प्रोडक्ट का प्राइस बढ़ जाता है। गवर्नमेंट सब्सिडी भी तो देती है। सब्सिडी क्या चीज होती है? गवर्नमेंट हेल्प कर रही है जिससे प्रोडक्ट का प्राइस क्या हो जाता है? कम हो जाता है। तो सब्सिडी क्या हो जाएगी? माइनस। इस सबको प्लस माइनस करके जो तुम्हारे पास प्राइस आता है उस प्राइस को बोला जाता है मार्केट प्राइस। क्या बोला जाता है? क्या बोला जाता है? मार्केट प्राइस। जब तुम कॉस्ट में टैक्स को भी ऐड कर देते हो, सब्सिडी को भी माइनस कर देते हो, तो तुम्हारे पास क्या चीज आती है? मार्केट प्राइस। ठीक है, इसीलिए पहला वर्ड आया कि हम नेशनल इनकम को निकालने के लिए दो वर्ड और यूज करते हैं, मार्केट प्राइस और फैक्टर प्राइस। फैक्टर प्राइस किसको बोला? ये कॉस्ट को, जिसमें हमने ना ही टैक्स को ऐड किया है ना ही सब्सिडी को माइनस किया, कुछ नहीं किया, सीधा ये उठा लिया। ठीक है, मार्केट प्राइस क्या बोलता है? मार्केट प्राइस टैक्स को इंक्लूड करके चलता है, सब्सिडी को माइनस करके चलता है, तो हमारे पास क्या आ जाता है? मार्केट प्राइस। तो अब इन्होंने इसको एक नाम दे दिया। इसको क्या नाम दिया? नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। क्या दिया? नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। तो ये कैसे आएगा? अगर तुम इनडायरेक्ट टैक्सेस में से माइनस कर दोगे सब्सिडरी, क्या माइनस कर दोगे? सब्सिडरी, तो तुम्हारे पास क्या आ जाएगा? नेट इनडायरेक्ट टैक्स। इसका शॉर्टकट फॉर्म है NIT। ठीक है, अब इसको थोड़ा आगे पढ़ते हैं। तो यहाँ पे बोला कि यहाँ पे मार्केट प्राइस बोला। मार्केट प्राइस क्या होता है? मार्केट प्राइस इज रिलेटेड विद द प्राइस प्रिवेंट इन द मार्केट। यानी कि मार्केट में जो प्राइस चल रहा है, तुम मार्केट में जाते हो, किसी गुड्स का प्राइस पूछते हो, तो वो कौन सा प्राइस होता है? मार्केट प्राइस। वो बंदा अपनी कॉस्ट तो नहीं बताएगा ना, वो तुम्हें टैक्स भी ऐड करके बोलेगा। स्पेसिफिक पॉइंट ऑफ टाइम, जिस टाइम पे भी तुम गए। फिर कहते हैं वेयर एज, दूसरा वर्ड क्या है? फैक्टर कॉस्ट। ये फैक्टर कॉस्ट क्या है? पेमेंट मेड टू द फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। यानी कि फैक्ट्री वाला जो उस गुड्स को बना रहा है, उसको बनाने के लिए जो उसका खर्चा हुआ, उसको उसने क्या बोला? फैक्टर कॉस्ट। फिर कहते हैं इन इकोनॉमिक, गवर्नमेंट क्या इम्पोज करती है? सम इनडायरेक्ट टैक्सेस। गवर्नमेंट क्या लगाती है? इनडायरेक्ट टैक्सेस लेवीड करती है। ऑन द अदर हैंड गवर्नमेंट ऑल्सो प्रोवाइडेड द सब्सिडी। सब्सिडी भी देती है। तो डिफरेंस, इन दोनों का जो डिफरेंस है वो तुम्हारे पास क्या आएगा? नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। इनडायरेक्ट टैक्सेस में से सब्सिडी को क्या कर देना है? माइनस कर देना है, तो तुम्हारे पास NIT आ जाएगा। फिर उसके बाद बोला जब तुम्हें मार्केट प्राइस निकालना है, तो मार्केट प्राइस में नेट इनडायरेक्ट टैक्स, कॉस्ट में नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस को क्या कर दोगे? ऐड कर दोगे। दूसरा, अगर तुमने मार्केट प्राइस से कॉस्ट निकालनी है तो इस नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस को क्या कर दोगे? माइनस कर दो। ठीक है, ये दोबारा वही लिखा हुआ है कॉन्सेप्ट वाइज, इसमें ऐड किया और इसमें माइनस किया। यहां तक ठीक है? ये भी सेम है, फैक्टर कॉस्ट, मार्केट प्राइस। फिर यहाँ पे टैक्स के मीनिंग दिया हुआ है, फिर सब्सिडरी का मीनिंग दिया हुआ है, फिर नेट, वही वर्ड आ रहा है। यहाँ पे सारे फॉर्मूले बोला हुआ है कि कैसे निकाला हुआ है मार्केट प्राइस। ठीक है, अब ये एग्रीगेट करने से पहले हम एक बार देखते हैं, यहां तक फॉर्मूले कवर होते हैं इस चैप्टर के। फॉर्मूले लर्न करने की जरूरत नहीं है। तुमने देखो अभी मैंने 3 कॉन्सेप्ट बताए, एक बार दोबारा से रिवाइज करते हैं। ग्रॉस से इन दोनों के बीच में कौन आता है? इन दोनों के बीच में आती है डेप्रिसिएशन। ग्रॉस से नेट पे जाओगे तो ग्रॉस से नेट पे जाना, ठीक है, माइनस हो जाएगी। उसके बाद नेट से ग्रॉस पे जाना है तो प्लस हो जाएगी। एक ये कॉन्सेप्ट किया जिससे तुमने फॉर्मूला क्या बनाया? ग्रॉस का फॉर्मूला बन गया। यहाँ पे ग्रॉस का फॉर्मूला क्या बना? नेट प्रोडक्ट में से ऐड कर दो डेप्रिसिएशन को, और नेट का क्या बना? ग्रॉस प्रोडक्ट में से डेप्रिसिएशन को माइनस कर दो। देखो फॉर्मूला बन गया। दूसरा क्या बोला इन्होंने? डोमेस्टिक
और नेशनल इनकम, ये वर्ड किया। फिर हमने पढ़ा इन दोनों के बीच में कौन आता है, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। ठीक है, अगर हमने इस पे जाना है तो प्लस कर देंगे, अगर हमने इस पे जाना है तो माइनस कर देंगे। ठीक है, इसी से फॉर्मूला बन गया। डोमेस्टिक इनकम का फॉर्मूला क्या बनेगा, नेशनल इनकम में माइनस कर देंगे। हाँ, फॉर्मूला बन गया। थर्ड कॉन्सेप्ट हमने कौन सा किया, मार्केट प्राइस और फैक्टर कॉस्ट। फैक्टर कॉस्ट, मार्केट प्राइस से अगर हमने कॉस्ट निकालनी है तो इन दोनों के बीच में क्या आता है, नेट इनडायरेक्ट टैक्स। अगर हमने मार्केट से फैक्टर कॉस्ट पे जाना है तो इसको क्या कर देंगे, माइनस। अगर हमने कॉस्ट पे मार्केट प्राइस पे जाना है तो हम इसको क्या कर देंगे, ऐड। फिर नेट फैक्ट इनडायरेक्ट टैक्सेस का फॉर्मूला क्या है, इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस सब्सिडरी। और इसमें इसका फॉर्मूला क्या था, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम -2। ठीक है, तो दो फॉर्मूले इसके बने, दो इसके बने, दो इसके, टोटल कितने हो गए, 6। इसी के बेसिस पे कल अपन इसके क्वेश्चन करके देखेंगे। ठीक है, आगे देखो तुम्हारे पास ये फीचर्स आ रहे हैं ना, चलो एक बार इसको रीड करा दूंगी।